जब डोनाल्ड ट्रंप कतर के फजाई हुदूद में दाखिल हुए, मंजर बिल्कुल किसी हॉलीवुड के शाही एक्शन सीन जैसा था। कतर एयर फोर्स के F-15 फाइटर जेट्स ने एयर फोर्स वन को जबरदस्त स्क्वाड दिया। रेड कारपेट पर सदर ट्रंप का इस्तकबाल करने के लिए कतर के अमीर तमीम बिन हमाद खुद आए थे। कतर के शाही गार्ड्स की निगरानी में एयरपोर्ट के बाहर इस शानदार और शाही इस्तकबाल में लग्जरी गाड़ियां भी शामिल थीं। एक लंबी मोटर कार जिसमें सारे पैसे थे, टेस्ला की मॉडिफाइड साइबर ट्रक थे। ये सिर्फ एक सफारती दौरा नहीं बल्कि एक शाही ताकत का मुजाहिरा था। कतर की तरफ से ऐसा प्रोटोकॉल पहले कभी किसी अमेरिकी सदर को नहीं मिला, न ही किसी और लीडर को। आस खुशामद के पीछे एक बड़ी डील छुपी हुई है और एक ऐसा शाही तोहफा जिसे डोनाल्ड ट्रंप जैसे अरब पति भी लेने से हचकचा रहे हैं। हिस्टोरा टीवी की वीडियोस में एक बार फिर खुशामद का मंजर दिखाया गया है। नजरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मिडिल ईस्ट के दौरे के दौरान सऊदी अरब, UAE और कतर का दौरा किया। तीनों जगहों पर उनका इस्तकबाल आम मेहमान की तरह नहीं बल्कि एक आलमी सुपर पावर के बादशाह की तरह किया गया। सऊदी अरब में उन्हें लिवेंडर कारपेट वेलकम दिया गया, जहां वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे। साथ ही शाही गार्ड्स ने असली सोने की तलवारों से इज्जत की गार्ड ऑफ ऑनर पेश की। इसी तरह मुत्तहदा अरब इमारात में भी ऐसा ही इस्तकबाल किया गया। सदर ट्रंप का जोश व खरूश से खूब इस्तकबाल किया गया। UAE के शेख मोहम्मद बिन ज़ीद अल नहयान ने ट्रंप का इस्तकबाल किया। इस तकरीब का सबसे दिलचस्प मंजर वो था जब छोटी इमाराती लड़कियों ने रवायती रक्स पेश किया, जिसमें वो अपने बालों को लहराते हुए आगे पीछे झूल रही थी। अरब हुक्मरान तो वैसे भी अपने शाही मेहमानों को दौलत और शान और शौकत से मुतासिर करने का फन जानते हैं, लेकिन कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद ने सबको पीछे छोड़ दिया। उन्होंने ट्रंप के लिए सिर्फ शाही प्रोटोकॉल नहीं बनाया बल्कि उन्हें वो शाहाना इज्जत दी जो आज तक किसी अमेरिकी सदर को खलीजी इलाके में नहीं मिली। सब कुछ शुरू हुआ F-15 फाइटर जेट्स के फजाई सलाम से। जैसे ही सदर डोनाल्ड ट्रंप का एयर फोर्स वन कतर के फजाई हुदूद में दाखिल हुआ, 8 कतर एयर फोर्स के F-15 जेट्स दोनों तरफ आकर फॉर्मेशन स्क्वाड में शामिल हो गए। एयर फोर्स वन के अंदर मौजूद व्हाइट हाउस के अहलकारों ने इस तारीखी लम्हे की वीडियो बनाई और इस शाही इशारे पर कतर के अमीर का शुक्रिया अदा किया। ये स्क्वाड दोहा के हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जारी रहा, जहां लैंड करते ही ट्रंप का असल शाही इस्तकबाल इनका इंतजार कर रहा था। जहाज से उतरते ही उतरने वाली हवाई जहाज के बोर्डिंग स्टेयर्स पर रेड कारपेट बिछाया गया था और इस रेड कारपेट के सामने खुद शेख तमीम बिन हमद अल थानी कतर के अमीर ट्रंप का इंतजार कर रहे थे। ये बात अपनी जगह बहुत अहम है क्योंकि आम तौर पर कतर के शाही मेहमानों को इस्तकबाल करने के लिए वजीर आजम या नायब अमीर जाते हैं, लेकिन इस दफा प्रोटोकॉल तोड़ दिया गया और ट्रंप के लिए खास इंतजाम किया गया। खुद अमीर भी मौजूद थे। साथ ही वहां कतर के शाही गार्ड्स की खास दस्ता भी थी जिसे अमीरी गार्ड्स कहा जाता है। ये एक खास एलर्ट फोर्स है जो सिर्फ अमीर की हिफाजत के लिए तरबियत याफ्ता है। उस यूनिट में कल 210 खास तौर पर मुंतखब किए गए गार्ड्स होते हैं जो हर वक्त चौकस रहते हैं। कतर के अमीर की जान की हिफाजत करना उनका वाहिद मिशन होता है। हिंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलते ही एक लग्जरी मोटर काफिला अमीर के महल तक ले जाने के लिए तैयार था। इस मोटर काफिले का मरकजी हिस्सा कतर के शाही प्रोटोकॉल डिवीजन की खास तौर पर मॉडिफाइड टेस्ला साइबर ट्रक्स थी। इस स्क्वाड का दायरा सिर्फ कतर तक महदूद नहीं था। यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस की आर्मड SUVs भी इस काफिले में शामिल थीं। सबसे आगे एक मखसूस कैमरामैन का ग्रुप था जो इस तारीखी और शाही मौका को रिकॉर्ड कर रहा था। उसके बाद एक GMC यूकॉन डेनाली थी जो पूरे मोटर काफिले की क़ियादत कर रही थी। दूसरी क़ियादत पर कतर पुलिस की ऑडी RS5 थी जिसमें इमरजेंसी लाइट्स और टेक्टिकल मैनुअल्स थे। उसके फौरन बाद साथ और गाड़ियां चल रही थी 2 मॉडिफाइड टेस्ला साइबर ट्रक्स जिनके दोनों तरफ
कतर पुलिस की 8 BMW आर टन हेवी बाइक्स प्रिसाइज फॉर्मेशन में मौजूद थी। उसके बाद 2 एक जैसी प्रेसिडेंशियल लिमोजिन थी जिन्हें द बेस्ट भी कहा जाता है। ऑन के पीछे अमेरिकी सेक्रेट सरूस की 2 शेवरले सबरबन्स थीं। फिर दोबारा कतर की 2 GMC यूकॉन, उसके बाद एक अमेरिकी आर्म्ड शेवरले विपाइसो HD थी जो सेक्रेट सरूस के मोटर डिपार्टमेंट का स्टैंडर्ड हिस्सा है। इसमें सिक्योर फोन्स, इनकॉर्पोरेटेड डेटा एप्लायंसेस और मिलिट्री ग्रेड रिले सिस्टम्स शामिल होते हैं। इसके बाद दोबारा सेक्रेट सरूस की 4 सबरबन्स थीं जिनमें बीकअप टैक्टिकल यूनिट तैनात होती है। फिर वो गाड़ी नजर आई जो सदर की हिफाजत का मरकजी हिस्सा होती है, आखिरी दिफा की लाइन होती है। फोर्ड F50 के ट्रक जिसमें होती है काउंटर असॉल्ट टीम, और आखिर में जहां तक मेरी नजर गई वो गाड़ी जिसके ऊपर एक गोल्ड डूम लगा है, ये सीक्रेट सरूस की ECM व्हीकल है। इसमें एडवांस्ड जैमिंग सिस्टम्स होते हैं जो किसी भी ड्रोन या मिसाइल को डिटेक्ट और रोक सकते हैं। ये सिस्टम्स किसी भी खतरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और आखिर में कतर की खास सिक्योरिटी गाड़ियां भी इस काफले में शामिल थीं। इस पूरे शाही प्रोटोकॉल में जहां तक कैमरे की नजर गई 40 से ज्यादा गाड़ियां बासानी गनी जा सकती थी। जब सदर ट्रंप उल वजबा पैलेस पहुंचे तो उनका इस्तकबाल एक और शाही अंदाज में किया गया, जहां घोड़े और ऊंट सवार मौजूद थे। कतर के रवायती गार्ड्स ने दा बेस्ट के गर्द एक इलामती फॉर्मेशन बनाई और फिर शुरू हुआ कतर का मशहूर जुमाना आर्धा यानी आधा रक्स, जो एक सकाफती परफॉर्मेंस है जहां तलवारों की चमक और कबूतरों की थपक ने मेहमान नवाजी को एक खूबसूरत रंग दिया। ये महल 200 एकड़ पर फैला हुआ है, जहां दाखिल होते ही सदर ट्रंप भी अपनी तारीफ किए बगैर न रह सके। इस तारीखी दौरे के दौरान अमेरिका और कतर के दरमियान कई बड़े इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक मुआहदे हुए। व्हाइट हाउस की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के साथ कल $8.2 ट्रिलियन की इक्तिसादी वाबस्तगी की है, जिसमें अमेरिका की हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग को अपनी तारीख की सबसे बड़ी डील मिलने वाली है। कतर से ही ऑर्डर मिला था। कतर एयरवेज के CEO बद्र मोहम्मद अलमीर और बोइंग के CEO केली ऑटबर्ग के दरमियान 210 हवाई जहाजों का मुआहदा हुआ, जिनकी कल मालियत $86 बिलियन है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये डील सिर्फ अमेरिका के लिए मालियाती नहीं बल्कि रोजगार के लिहाज से भी तारीखी है, क्योंकि इस ऑर्डर से हर साल तकरीबन 154,000 अमेरिकी मुलाजिमतें पैदा होने का अंदाजा है। सिर्फ हवाई जहाज ही नहीं, सदर ट्रंप ने कतर को अमेरिकी साख्ता MQ-9B ड्रोन्स भी बेचने की पेशकश की। इन ड्रोन्स की मुतवक्का डील की मालियत $96 बिलियन है। ये ड्रोन्स सर्विलेंस और दिफाई इंटेलिजेंस में जदीद टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। कतर ने तवानाई, दिफाई इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी में भी सरमायाकारी की मंसूबा बंदी की है। कंप्यूटिंग के मैदान में भी अमेरिका और कतर ने कई स्ट्रेटेजिक शराकतदारियां और खदमात के माहदे किए हैं। अगर देखा जाए तो ट्रंप ने अपने कतर के दौरे के दौरान $243 बिलियन की तस्दीक शुदा बराह रास्त डील्स की हैं, लेकिन व्हाइट हाउस के मुताबिक इन डील्स का तवील मुद्दती इक्तिसादी असर $1.2 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। अगर गौर से देखा जाए तो इस पूरे माहदे का सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को हुआ। खासतौर पर बोइंग कंपनी को अपनी तारीख की सबसे बड़ी डील हासिल हुई। तारीख की सबसे बड़ी ऑर्डर मिलने के बाद कतर ने मुख्तलिफ अमरीकी सेक्टर्स में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की। आमतौर पर तो ये होना चाहिए था कि ट्रंप को कोई तोहफा दिया जाए, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स हुई। उस शाही और शानदार इस्तकबाल के बाद कतर के अमीर ने खुद सदर ट्रंप को एक अल्ट्रा लग्जरी बोइंग 787-8 तोहफे में दे दी। यही वो जहाज है जो पहले कतर की शाही खानदान के लिए डिजाइन किया गया था, जिसे दुनिया पैलेस इन दी स्काई यानी आसमान में महल के नाम से जानती है। उसकी मुतवक्का कीमत तकरीबन $400 मिलियन है और कहा जा रहा है कि ये वाकई एक बेमिसाल तोहफा था। दुनिया के सबसे महंगे सफारती तोहफों में से एक है, जिसमें 2 मुकम्मल बाथ रूम्स,
9 लेबॉर्टरीज, एक मास्टर और एक गेस्ट बेडरूम, मुतअद्दिद लाउंजेस और एक प्राइवेट ऑफिस शामिल है। सदर ट्रंप को यह महंगा तरीन तोहफा पेश किया गया था। लेकिन यहाँ एक मसला है। अमेरिकी आइन के फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्लास के मुताबिक कोई भी फेडरल अहलकार, चाहे वो सदर ही क्यों ना हो, किसी गैर मुल्की हुकूमत से कोई कीमती तोहफा या फायदा कांग्रेस की इजाजत के बगैर नहीं ले सकता। सी क्लास की बुनियाद पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रंप पर बेदनवानी का इल्जाम लगाया, लेकिन दूसरी तरफ खुद सदर ट्रंप का कहना है, आखिर में कतर का तोहफा क्यों ना लूं जब हम सबको तोहफे दे रहे हैं। अगर कोई हमें दे रहा है तो इसमें क्या हरज है। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने एयर फोर्स वन के तजुर्बे के बारे में कहा, यह जहाज 40 साल पुराना है, मेंटेनेंस का खर्च बहुत ज्यादा है, और जब खलीजी शहजादों के पास नए नए बोइंग 747 हैं तो हम पुराना जहाज क्यों इस्तेमाल करें। लेकिन डेमोक्रेट्स का ख्याल है कि जब से ट्रंप सदर बने हैं, उन्होंने कई ऐसे दावे किए हैं जिनसे वो बालवास्ता फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो मीन कवाइन लॉन्च करने की बात हो या फ्री लग्जरी जहाज लेने की। और ऐसा पहले भी होता रहा है। ट्रंप के पहले दौर सदारत में भी ये इल्जाम लगा था कि गैर मुल्की सफारतकार सिर्फ ट्रंप के होटल्स में क़याम करते थे ताकि इनका ज़ाती कारोबार चले और सियासी हमायत भी हासिल हो। तनकीद करने वालों का सवाल ये है कि क्या कतर का ये गैर मामूली रवैया और $400 मिलियन का जहाज सिर्फ मेहमान नवाजी थी या उसके पीछे कुछ और राज छिपा है। एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, जो उनके 2 बड़े बेटे चला रहे हैं, हाल ही में मशरिक वस्ती में एक बड़ा बिजनेस डील कर रही है। ट्रंप ने अपना कारोबार बहुत तेजी से बढ़ाया है। उनके नए प्रोजेक्ट्स अब सऊदी अरब, यूएई, ओमान और कतर तक फैल चुके हैं। दुबई में ट्रंप इंटरनेशनल होटल एंड टावर्स, जद्दा में एक ट्रंप टावर, मस्कत में एक नया होटल और कतर के दारुल हुकूमत दोहा में एक लग्जरी गाल्फ रिसोर्ट बनाया जा रहा है, जो कतर के सवान फंड की रियल एस्टेट कंपनी के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। अहम बात यह है कि ट्रंप ने अपने हालिया मशरिक वस्ती के दौरे में वही 3 मुल्क विजिट किए जहां उनके खानदानी कारोबार की सबसे ज्यादा तौसिया हो रही है। CNN की एक तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पिछले चंद सालों में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का कारोबार मशरिक वस्ती में 3 गुना बढ़ चुका है, और वो इस दौरे पर अमेरिकी सदर के तौर पर नहीं बल्कि अपने खानदानी कारोबार के सरबराह के तौर पर गए थे। याद रहे कि सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात में भी ट्रंप को शानदार शाही प्रोटोकॉल और रेड कारपेट वेलकम दिया गया, जहां उनके होटल और रियल एस्टेट के कारोबार तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तनकीद सिर्फ उनके मुखालिफिन तक महदूद नहीं रही, बल्कि ट्रंप के अपने हमायती भी ये कह रहे हैं कि हमने एक सदर मुंतखब किया था, एक कौमी रहनुमा, न कि कोई ऐसा शख्स जो अपनी फैमिली कंपनी के फायदे के लिए दुनिया का सफर करे। ट्रंप तो कहते हैं कि उनका इस कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं और उनके बेटे ये काम करते हैं, लेकिन आखिर में ये कारोबार ट्रंप फैमिली का ही है और उसका फायदा भी आखिरकार ट्रंप को ही होगा। उम्मीद है कि आपको हिस्टोरा टीवी की ये वीडियो पसंद आई होगी। बराहे कर्म उसे लाइक और शेयर करें, और आपके मोहब्बत भरे कमेंट्स के लिए बहुत शुक्रिया। जल्द ही आपसे अगली जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होगी।